न्यायालय के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने क्या नया आरोप लगाया है, अरविंद केजरीवाल की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, आगे दिखाते हैं। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज। आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अदालत से जमानत के बावजूद समन क्यों जारी किया गया, आम आदमी पार्टी ने ये सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने बार बार समन भेजे जाने पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि बार बार समन क्यों भेजा जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड केस में यह समन जारी हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड केस 38 करोड़ रुपए का जहां पर ठेका दिया गया था, इस ठेके को लेकर के सवाल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर इंस्टॉलेशन का यह टेंडर इशू किया गया था। बीजेपी नेता हरीश खुराना लाइव। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको ईडी ने सम्मन दिया और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपने कुछ नहीं किया तो ईडी के सामने प्रस्तुत हुई, उनका जवाब दीजिए। लेकिन अफसोस हर बार की तरह आपको बेचारा पॉलिटिक्स खेलनी है। यहाँ पर दो बातें आप ध्यान रखिएगा। एक शराब घोटाला केस है, एक दिल्ली जल बोर्ड का मामला है। दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में ये समन इशू किया गया था। इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। शुभ, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब केस सब जुडिस है, इस मामले में जमानत मिल चुकी है, बार बार समन क्यों इशू किए जा रहे हैं। आप लीगली और टेक्निकली ये बताएं, ये ईडी का जो समन है दिल्ली जल बोर्ड केस को लेकर के, इसमें क्या क्या बातें, जो गंभीर बातें हैं, एक बार आप वो बताएं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बार बार समन नहीं भेजा जाना चाहिए, लीगली और टेक्निकली इन आरोपों में कितना दम है? जी बिल्कुल राशिद, देखिए चुनावी बिगुल बच चुका है और उसके बीच में ये जो सरगर्मी है वो पैदा हो रही है। और देखिए कल जिस तरीके से आतिशी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि देखिए ये जो जल बोर्ड घोटाला है ये कुछ नहीं है, इसको हम फर्जी डिक्लेयर करते हैं, जबकि जो सीबीआई और ईडी है, ईडी की तरफ से ये जो 9वां समन भेजा गया था उसको भी अरविंद केजरीवाल ने नजरअंदाज कर दिया। और देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगा जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो उन पर ईडी और सीबीआई को गुंडों की तरह जोड़ रही है। देखिए ये बिल्कुल शब्द मैं उनके आतिशी जी के कोट कर रही हूँ जो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। आतिशी की बात की जाए या दिलीप पांडे की बात की जाए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक है। और देखिए जो जल बोर्ड का घोटाला है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहला जो 18 तारीख को जो आज समन दिया गया है वो जल बोर्ड घोटाले का है। हालांकि जो 21 मार्च को जो समन दिया गया है वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले को लेकर दिया गया है। और देखिए जो इसमें पेच लगाए जा रहे हैं, हालांकि आज भी इस अरविंद केजरीवाल ने इस समन को नजरअंदाज करके कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को मिले नए समन के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ईडी और सीबीआई गुंडे की तरह बर्ताव करते हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि अगर केंद्र सरकार का विरोध किया तो नतीजा ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के तौर पर देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं है। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी
और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। शुभ राणा, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली जल बोर्ड या फिर शराब घोटाला केस में अगर कोई समन आगे भी आता है तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जाएगा कि यह राजनीति से प्रेरित है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पेशी के लिए नहीं आएंगे? जी बिल्कुल राशिद, बल्कि ये इस समन की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें या बाकी पिछले 8 समनों की हिस्ट्री उठा के देखें तो अरविंद केजरीवाल जी समन पर नहीं मौजूद होते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल समन का सम्मान क्यों नहीं करते, जबकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई तो आप लगातार क्यों समन भेज रहे हैं। तो देखिए ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये दोनों के बीच में लगा हुआ है, लेकिन इसमें जरूरी बात यह है कि जब ईडी की तरफ से समन भेजा गया जल बोर्ड मामले को लेकर, और देखिए इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एनजीएल कंपनी को दिया गया था 30 करोड़ से ज्यादा के इसमें घोटाले की तरफ ईडी जो है वो इसको इंगित कर रही है कि देखिए 30 करोड़ के इससे ज्यादा का घोटाला हो सकता है और उस पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बात की जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये लगातार बोला जा रहा है कि उनको डर। ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ राणा। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो पूरे शराब घोटाले को ही फर्जी करार दे रही है और कह रही है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आरोप ये हैं कि केजरीवाल गले तक करप्शन में डूबे हैं और शराब घोटाला केस में केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी जी इस वक्त मेरे साथ में है। सर, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से समन भेजे जा रहे हैं, लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो मोदी जी के गुंडे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, अरविंद केजरीवाल जी को पूरा दिल्ली भ्रष्टाचारी मान रहा है और अगर आपको प्रमाण लेना है तो उन्हीं की पार्टी के 2 सब लोग आज आम आदमी पार्टी छोड़ करके ये आप उस पार्टी के क्या हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं श्रीधर जी, आज वही 2 सब लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के वो विधानसभा अध्यक्ष, भैया का नाम क्या है, रामजीवन पांडे। अब ये सब लोग आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण वो सब लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज तिवारी क्या करे भैया, जैसा करे हो वैसा भरो। इनका विश्वास टूटा है। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का विश्वास टूट गया तो दिल्ली का विश्वास तो रहा नहीं। और अरविंद केजरीवाल के मंत्री तो जेल में है, उसी केस में कोर्ट बेल नहीं दे रही है। अब बाद में आतिशी जी मत कह देना कि कोर्ट भी बीजेपी है। हाँ, कोर्ट बीजेपी नहीं है। अब समझ में नहीं आता है कि इनको कैसे इस तरह के झूठ बोलने आते हैं। 8 सम्मन में नहीं गए तो ईडी ने उनके ऊपर कंप्लेन किया और 8 सम्मन में नहीं जाएंगे तो खुद ही जेल हो जाएगा। तो उसमें कोर्ट में गए कि कोर्ट मेरी जान बचाओ। बीजेपी के पास तो नहीं गए जान बचाओ, तो कोर्ट ही डिसाइड करती है। बीजेपी तो देखेगी चोरी हो रहा है तो कहेगी कि भाई ये देखो अपराध हो रहा है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ गए हैं। अब उनको डर लग रहा है, जल बोर्ड का भी घोटाला उनके ऊपर आ गया। जल्दी से जल्दी कानून को अपना सख्ती से अरविंद केजरीवाल जी के साथ आना चाहिए। जल बोर्ड के मामले पर भी वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है ये क्या मामला है, बीजेपी किस बात का आरोप लगा रही है। और साथ ही कह रहे हैं कि जो मकसद है बीजेपी का वो अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजने का है, इसलिए बार बार बेल के बाद भी जो है समन भेजा जा रहा है। बीजेपी का मकसद हर अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने का है। भ्रष्टाचारी भैया बचना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, जब भ्रष्टाचारी है, मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचारी है तो उसको जेल के पीछे भेजो। इस देश में अपराधी भ्रष्टाचारी जेल में रहने ही चाहिए।